नमस्कार साथियों। आज मैं ये एक नई कुंडली लेके आया हूँ फिर से, और आज इस कुंडली का फलादेश किया जाएगा। इनका जन्म और इनके जन्म का समय, इनका नाम, मतलब इनका बर्थ डिटेल और इनके बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी। बस कुंडली का यहाँ पर फलादेश किया जाएगा। इनका जन्म नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र में इन्होंने जन्म लिया है, जो नक्षत्र है मंगल का। षडबल में सबसे अधिक बलवान मंगल ही है, सूर्य है, शुक्र है, फिर गुरु है। ये क्रमशः बलवान है, सबसे अधिक मंगल, सूर्य, शुक्र, इस प्रकार से क्रमशः बलवान है। पाया इनका चांदी पाया है, वर्ण शूद्र है, योनि व्याध है और गण राक्षस गण के हैं। लग्न इनका आद्रा नक्षत्र में इनका लग्न है, सूर्य स्वाति नक्षत्र में है, चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में, मंगल आद्रा नक्षत्र में है, बुध चित्रा नक्षत्र में है, गुरु रेवती नक्षत्र में है, शुक्र पूर्व उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, शनि पुष्य नक्षत्र में है, राहु विशाखा नक्षत्र में और केतु है कृत्तिका नक्षत्र में। ये इनका जन्म लग्न है। मिथुन लग्न है इनका, लग्न में ही मंगल बैठे हुए हैं। मंगल ऊर्जा के कारक ग्रह हैं, आत्मविश्वास के कारक ग्रह हैं, साथ ही साथ शरीर में एक उत्साह रहना, एक उमंग रहना, उसके भी कारक ग्रह है। साथ ही साथ यहाँ मंगल को, जो मैंने बताया आपको, षडबल में मंगल बलवान है। इनका जन्म नक्षत्र भी जो है चित्रा है, चंद्रमा भी यहाँ चित्रा नक्षत्र में ही बैठे हुए हैं। मंगल का प्रभाव इनके शरीर पर अधिक है। जिस व्यक्ति के शरीर पर मंगल का प्रभाव अधिक होता है, ऐसे व्यक्ति स्वाभिमानी, शरीर में ऊर्जा का संचार लगातार रहना, हमेशा किसी न किसी बात को लेकर के एक उत्साह में रहना, इस प्रकार की स्थिति बनती है। और साथ ही साथ चंद्रमा भी इनका चित्रा नक्षत्र में है, तो मन में भी एक उत्साह उमंग रहना, किसी बात को लेकर के ज़्यादा एक तरीके से हम कह सकते कि जैसे अगर ऐसे व्यक्तियों से कोई किसी बात पे डिसीजन लेने के लिए या पेशेंस रखने के लिए बोलते हैं, तो ज़्यादा पेशेंस नहीं होता है इनके अंदर। कई बार ये मंगल क्रोध भी ज़्यादा दिलवाते हैं, क्योंकि लग्न में बैठा हुआ मंगल मांगलिक भी बनाता है, तो व्यक्ति कभी कभी क्रोध भी ज़्यादा करता है, क्योंकि शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक रहता है। मिथुन लग्न है, ऐसे व्यक्ति बातचीत के मामलों में, हंसी मजाक के मामलों में काफ़ी अच्छे होते हैं। ऐसे में मंगल लग्न में ही बैठे हुए हैं, तो उसका प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो इस लग्न के स्वामी हैं बुध, वह तुला राशि में बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ पे क्रूर ग्रहों के साथ है, सूर्य, चंद्रमा, राहु। चंद्रमा भी यहाँ अमावस्या के आसपास के हैं, राहु और सूर्य जो यहाँ पे नीच को रखे हैं, तो पाप ग्रहों से पीड़ित हैं। साथ ही साथ बुध यहाँ पे 0 डिग्री पर है, बुध यहाँ पे 0 डिग्री पर है। हालांकि लग्न इनका बलवान है, लग्न लगभग 15 डिग्री के आसपास का है इनका लग्न, लेकिन बुध जो है यहाँ 0 डिग्री पर है। तो बुध को समय समय पर बलवान करने के लिए गणेश जी की आराधना करना, भगवान विष्णु की आराधना करना, और बुध के लिए कोई स्टोन जैसे पन्ना या बुध का उपरत्न आते हैं, तो वो धारण करना इनके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन लग्न है, लग्न की चर्चा हो गई है। द्वितीय भाव पर चलते हैं। चंद्रमा इस भाव के स्वामी हैं, लग्न में द्वितीय भाव में शनि बैठे हुए हैं। शनि अगर आप देखेंगे तो अष्टम और नवम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव के स्वामी इस भाव के में बैठ करके हानि तो करेंगे इस भाव का, क्योंकि ये भाव जो है धन का है, कुटुंब का है, वाणी का है, संस्कारों का विचार भी इसी भाव से किया जाता है, और साथ ही साथ इस भाव से खान पान का भी विचार किया जाता है। तो शनि यहाँ बैठ करके खान पान को दूषित करते हैं। जैसे व्यक्ति को ज़्यादा तला हुआ, भुना हुआ, ज़्यादा मसालेदार भोजन करने की इच्छा होना, या किसी प्रकार से किसी मांस मदिरा का भी सेवन करना, इस प्रकार की इच्छाएं रहती है व्यक्ति के अंदर। हालांकि यहाँ भाग्येश होकर के धन स्थान में बैठे हुए हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है, लेकिन साथ ही साथ अष्टमेश भी हो रखे हैं, तो इस भाव की थोड़ी हानि भी होगी। इस भाव का जो स्वामी है चंद्रमा, वह भी दूषित हो रखा है, तो धन की स्थिति भी बीच बीच में कमज़ोर नज़र आ रही है। बीच बीच में कभी धन को लेकर के एक उतना फ्रीडम तो नहीं रहेगा, लेकिन इस भाव पर अगर देखा जाए तो गुरु की उच्च की दृष्टि जा रही है। एक तरीके से देखा जाए तो जो इस कुंडली के लिए जो भाग्येश है शनि, उसको भाग्य का कारक ग्रह देख रहा है, और धन के स्थान पर गुरु जो है अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं, तो धन की स्थिति यहाँ से मजबूत नज़र आ रही है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे दूषित हो रखे हैं और कमज़ोर भी है, तो ये इस बात की हानि करेंगे। समय समय पर चंद्रमा के लिए भी उपाय इनको करते रहना चाहिए। और साथ ही साथ शनि जब द्वितीय भाव में बैठते हैं, कभी कभी कुटुंबजन जो हमारे सामने होते हैं वही हमारे पीठ पीछे नहीं होते हैं। मतलब हमारे सामने तो हमारे लिए हमें प्रोत्साहन करेंगे, हमारे लिए अच्छा कह सकते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनका उतना लगाव नहीं होता है हमारे प्रति।
और इस भाव में शनि जो है कभी कभी व्यंग्यात्मक शब्दों का भी प्रयोग करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी कभी शब्दों को व्यंग में बोलते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कभी कभी डबल मीनिंग बातें करना, इस प्रकार की स्थिति भी शनि द्वितीय भाव में देते हैं। तृतीय भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो नीच के हो रखे हैं, हालांकि इस भाव में शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र बैठे हुए हैं इस भाव में। तो ये चित्रकला के लिए, या हम कह सकते हैं कलात्मक अच्छी स्थिति रहती है, चित्रकला या किसी प्रकार का पेंटिंग का शौक इत्यादि इसके लिए अच्छा है। राइटिंग अच्छी देते हैं और इस भाव में बैठ करके भाषा कौशल या एक तरीके से कला के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति रहती है। इस भाव के स्वामी नीच के हो रखे हैं। ऐसा व्यक्ति अगर ज़्यादा जब मेहनत करता है तो मेहनत का श्रेय नहीं मिल पाता है इस भाव, क्योंकि ये भाव पराक्रम का है, मतलब कि ये भाव कर्म का है और ये पराक्रम का है। जब व्यक्ति अधिक मेहनत करता है तो इस भाव का स्वामी नीच का हो रखा है, तो कभी कभी मेहनत का उतना श्रेय नहीं मिल पाना, इस प्रकार की स्थिति बनती है। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध है, चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि जा रही है, यहाँ से शनि की भी दृष्टि जा रही है। तो यहाँ शनि तो इस भाव को लेकर के थोड़ा उदासीन माहौल बनाएंगे घर में, लेकिन गुरु की दृष्टि जा रही है, ये बहुत सुंदर स्थिति है। और बुध भी जो है यहाँ अच्छी स्थिति में हम कह सकते हैं, क्योंकि तुला राशि के बैठे हुए हैं। साथ ही साथ बुध जो है वर्गोत्तम है, नवमांश कुंडली में भी ये तुला राशि में ही बैठे हुए हैं। तो इस भाव के लिए घर गाड़ी का विचार करना, घर का सुख मिल जाएगा, गाड़ी का सुख मिल जाएगा। और गुरु की दृष्टि जा रही है, तो जब जब इनके लिए घर गाड़ी का योग आएगा तो घर गाड़ी से रिलेटेड कोई ना कोई काम करना है। जैसे घर में कोई, जैसा अभी रिसेंटली गुरु का गोचर यहाँ पर था, फिर यहाँ पर गया है, तो गुरु जब इस भाव में गोचर कर रहे थे तब भी इस भाव को देख रहे थे। इस भाव में जब अभी करंट में गोचर किया है तो इस भाव का जो स्वामी है बुध, उसको देख रहे हैं। मतलब घर गाड़ी को लेकर के इनका अभी लगातार 2 साल से योग अच्छा बना हुआ था। और रिसेंटली चाहे घर को लेकर के कोई डेंटिंग पेंटिंग करवाना या गाड़ी को लेकर के कुछ अच्छा काम करना, इस प्रकार की स्थिति नज़र आ रही है। पंचम भाव पे चलते हैं। पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र, सिंह राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ पे सूर्य और शुक्र ने राशि परिवर्तन कर लिया है, पर इस राशि परिवर्तन को उतना अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि सूर्य इस भाव इस कुंडली के लिए उतने कारक तो नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे नीच के भी हो रखे हैं, तो सूर्य इस भाव की थोड़ी हानि करेंगे, थोड़ी क्या ज़्यादा ही हानि करेंगे। संतान को लेकर के कभी कभी किसी न किसी कारण से मनमुटाव की स्थिति, जब इनका नया नया विवाह हुआ होगा तो संतान को लेकर के बाधा भी आती है। मतलब संतान जल्दी से कंसीव ना होना या गर्भ ठहरने में दिक्कत, मिसकैरेज को लेकर के परेशानी, या जो संतान हो उसको किसी न किसी प्रकार से बाधा स्वास्थ्य को लेकर के, या संतान से के द्वारा किसी न किसी प्रकार की मतभेद की स्थिति भी यहाँ पर नज़र आ रही है। सूर्य जो होते हैं वह पिता के कारक भी होते हैं। साथ ही साथ कालपुरुष की कुंडली के अनुसार सूर्य पंचम भाव के स्वामी भी होते हैं, तो यह पिता पुत्र में भी कभी कभी मतभेद करवाता है। सूर्य नीच के हो रखे हैं और ग्रहण दोष लगा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया सूर्य स्वाति नक्षत्र में स्वयं बैठे हुए हैं, और सूर्य के नक्षत्र में यहाँ पे देखेंगे तो केतु बैठे हुए हैं कृत्तिका नक्षत्र में। तो यहाँ पे ग्रहण दोष भी लगा हुआ है, एक तरीके से हम कह सकते हैं पितृदोष भी, जो पितृदोष का ये लक्षण होता है। और ऐसी स्थिति में कई बार तो स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं आती है। पेट को लेकर के सूर्य जो है वो जठराग्नि के कारक ग्रह होते हैं, और जो लीवर के कारक ग्रह होते हैं वो गुरु होता है। गुरु भी यहाँ देखेंगे आप रेवती नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और राहु गुरु के नक्षत्र में विशाखा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो पेट का इनको खास ख्याल रखना पड़ेगा, अपने पाचन का, हमेशा खान पान का विशेष, क्योंकि ऐसी स्थिति में द्वितीय भाव में शनि बैठे हुए हैं। द्वितीय जो चंद्रमा है, इस भाव के जो स्वामी हैं चंद्रमा, वह भी दूषित हो रखे हैं। तो खान पान भी इनका दूषित होगा, मतलब कि ज़्यादा तेल मसाले वाला भोजन या मद्यपान स्थिति, मतलब किसी न किसी प्रकार का ऐसा भोजन जो सामान्य रूप से शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो खान पान का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो पेट को लेकर के समस्या कभी कभी गंभीर भी रह सकती है। पेट में दर्द रहना, अक्सर इस प्रकार की स्थिति भी नज़र आ रही है। तो लीवर का, पेट का और किडनी का, इन सब का ध्यान रखना है, क्योंकि किडनी में स्टोन बनने वाली स्थिति भी यहाँ पर नज़र आ रही है। इस भाव पर चलते हैं हम आगे। अच्छा, इस भाव पे अगर हम देखेंगे तो चंद्रमा भी यहाँ पे पीड़ित है। चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो व्यक्ति की स्मरण शक्ति को भी कमज़ोर करता है, याददाश्त की। हालांकि मिथुन लग्न है, ऐसे व्यक्ति का दिमाग काफ़ी तेज होता है। और लग्नेश जो बुध है वह भी अच्छी स्थिति में है। केंद्र में गुरु बैठे हुए हैं जो षडबल में अच्छे बलवान हो रखे हैं, चौथे नंबर पे हैं, बलवान की स्थिति अच्छी हो रखी है। लेकिन चंद्रमा जब दूषित होता है तो देखिए व्यक्ति का दिमाग तेज होना और
स्मरण शक्ति, याददाश्त की शक्ति मजबूत होना, ये दोनों अलग अलग परिस्थिति होती है। तो यहाँ पे चंद्रमा जब दूषित रहते हैं, चंद्रमा कमज़ोर रहते हैं, तो व्यक्ति की याददाश्त शक्ति भी कमज़ोर होती है। साथ ही साथ चंद्रमा जब पीड़ित होते हैं तो शरीर में जो जल तत्वों को लेकर के हमारे परेशानी आती है, चाहे वो ब्लड प्रेशर क्या हो गया या कोलेस्ट्रॉल की परेशानी, इस प्रकार की समस्या भी, मतलब कि ऑल ओवर अगर मैं बताऊं तो इनको खान पान का अपना विशेष ध्यान रखना है। समय समय पर शरीर को लेकर के कोई एक्टिविटी जैसे योगा या एक्सरसाइज इत्यादि, मतलब कि बॉडी की वर्कआउट इत्यादि, इनको टाइम टाइम पे करते रहना चाहिए। छठे भाव पर चलते, छठे भाव का स्वामी मंगल है। हालांकि इस कुंडली के लिए मंगल जो है लग्न में बैठ करके अच्छा फल देंगे। एक तरीके से अगर मंगल के कारकत्व की बात की जाए तो मंगल ऊर्जा के कारक है, साहस के कारक है, आत्मविश्वास भी यह रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मंगल को नवग्रहों में क्षत्रिय वर्ण कहा गया, क्षत्रिय की संज्ञा दी गई है, सेनापति की संज्ञा दी गई है। तो कारकत्व के लिए तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन मंगल इस कुंडली के लिए प्रबल मार्केश है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव के स्वामी हैं। तो मंगल का लग्न में बैठना मतलब कि मंगल भी अपनी दशा अंतरदशा में चैलेंजेस देंगे, क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं। स्वास्थ्य को भी लेकर के परेशानी देंगे, फाइनेंशियली भी ये परेशानी देंगे। तो मंगल का भी यहाँ पे उपाय करना होगा। और मंगल का अगर कारकत्व बात की जाए तो लग्न में बैठ करके मंगल अच्छा फल देते हैं। सप्तम भाव ये विवाह वैवाहिक जीवन का है। इस भाव के स्वामी गुरु होते हैं, जो अपने स्वराशि के बैठे हुए हैं, ये एक अच्छी स्थिति है। और सप्तम भाव पर एकमात्र मंगल की दृष्टि जा रही है, जो मांगलिक बना रहा है कुंडली को। और जो सप्तम भाव का कारक ग्रह होता है शुक्र, वह भी अपनी अच्छी स्थिति में है। मतलब वैवाहिक जीवन को लेकर के कोई खास परेशानी नहीं नज़र आ रही है, वैवाहिक जीवन इनका अच्छा रहने वाला है। सप्तम भाव पे अष्टम भाव पर चलते हैं। अष्टम भाव का स्वामी शनि होते हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं। आयु वृद्धि के लिए अच्छा योग बना हुआ है। स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पे जो हमें कमी दिख रही थी, मतलब आयु के ऊपर कोई खतरा नहीं आएगा, आयु लंबी करेंगे। और केंद्र में भी गुरु बैठे हुए हैं, मतलब कि आयु एक उम्र जो है इनकी लंबी है। नवम भाव के स्वामी शनि होते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति है, कोई ख़राब नहीं कहा जाएगा। हालांकि फल एक अलग अलग तरीका है, पर द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तो इस भाव को लेकर के कोई नुकसान नहीं करेंगे खास। और साथ ही साथ गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, तो भाग्य का एक अच्छा साथ मिलना। हालांकि एक भाग्य का कारक जो सूर्य है वो नीच का हो रखा है। नवम भाव के कारक जो होते हैं वो गुरु और सूर्य दोनों होते हैं, तो एक तो कारक पीड़ित हो रखा है, लेकिन दूसरा जो कारक है गुरु वो एक अच्छी स्थिति में है। और गुरु जो इस भाव का जो स्वामी शनि उसको देख भी रहे हैं, तो भाग्य का एक अच्छा साथ लिखा हुआ है। दसम भाव के स्वामी गुरु होते हैं, स्वराशि के बैठे हुए हैं, ये एक राजयोग है जिसे हंस राजयोग कहा जाता है। ये बहुत सुंदर स्थिति है। और दसम भाव पर देखा जाए तो किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि यहाँ पर नहीं जाती दिख रही है। तो गुरु की एक अच्छी स्थिति है, काम काज इनका अच्छा रहेगा और जीवन में एक आगे बढ़ने का समय समय पर इनको मौका मिलता रहेगा। एकादश भाव में के स्वामी मंगल होते हैं, इसमें केतु बैठे हुए हैं, मंगल लग्न में ही बैठे हुए हैं। व्यक्ति की इच्छाओं को ये बढ़ाएंगे, और क्योंकि एकादश भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हुए हैं, लेकिन एकादश भाव में केतु बैठे हुए हैं। कभी कभी जब एकादश भाव में कभी केतु बैठते हैं ना, तो व्यक्ति कई बार अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है। अगर किसी बात को लेकर किसी बात को लेकर विवाद हो, कुछ पाने की इच्छा को लेकर के अगर विवाद होता है, तो उसको अगर हम कह सकते हैं जहाँ पे इमोशन या किसी प्रकार का मन जुड़ा हुआ हो, तो वो उस प्रकार के विवाद में नहीं पड़ता है, व्यक्ति छोड़ देता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं एक तरीके से त्यागी हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि एकादश भाव जो है इच्छाओं का भाव है, और केतु जो है वो नैसर्गिक रूप से एक काटने छाटने का काम करते हैं। मतलब कि उस भाव से एक तरीके से हम कह सकते हैं वैराग्य उत्पन्न करते हैं। तो केतु और इस भाव के स्वामी मंगल है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। द्वादश भाव के स्वामी शुक्र होते हैं, तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव पर अगर देखा जाए तो किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि जाती नहीं नज़र आ रही है, तो द्वादश भाव की स्थिति भी सही नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ से लगन कुंडली का यहाँ पे फलादेश हो गया। अब आगे चलते हैं हम। ये नवमांश कुंडली है, यह विवाह वैवाहिक जीवन भाग्य का कितना साथ मिलेगा उन सब को लेकर के विचार किया जाता है। यहाँ पे लग्न में ही सूर्य गुरु बैठे हुए हैं, कुंभ लग्न है, और जो लग्नेश है शनि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। मतलब कि वाइफ का स्वभाव तो अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के बीच बीच में परेशानी आ सकती है वाइफ के स्वास्थ्य को लेकर के। हालांकि यहाँ से वैवाहिक जीवन को लेकर कोई समस्या नहीं दिख रही है। और नवमांश कुंडली की बात किया जाए यहाँ से, तो नवमांश कुंडली में वैवाहिक जीवन को लेकर के कोई खास समस्या नहीं दिख रही है। चंद्रमा यहाँ नीच के हो रखे हैं, लेकिन दसम भाव में नीच के हो रखे हैं, और चंद्रमा की उच्च की दृष्टि है। पति पत्नी का प्रेम मिलन अच्छा रहेगा,
और जो गुरु सूर्य गुरु एक अच्छे स्थिति में बैठे हुए हैं लग्न में ही, ऐसे व्यक्ति को जो पत्नी मिलती है वो स्वाभिमानी होती है और साथ ही साथ परिवार की जिम्मेदारियों को समझने वाली स्थिति यहाँ पे नज़र आ रही है। मतलब कि पत्नी का स्वभाव और पत्नी के बारे में अगर हम प्रेम संबंध की बात करें तो वो हस्बैंड वाइफ को लेकर के एक अच्छी स्थिति बनी हुई है। नवमांश कुंडली में कोई खास परेशानी नहीं नज़र आ रही है। नवमांश कुंडली का अगर हम बुध करें, बुध अच्छी स्थिति में, शनि यहाँ पे लग्नेश होकर के अष्टम भाव में गए हुए हैं, तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी यहाँ पे देंगे शनि। साथ ही यहाँ पे शुक्र मंगल केतु की स्थिति नज़र आ रही है। यहाँ पे एक इच्छा पूर्ति को लेकर के अच्छी स्थिति नज़र आ रही है। यहाँ पे दशमांश कुंडली पर चलते हैं। दशमांश कुंडली वृश्चिक लग्न का है, लग्न में चंद्रमा बैठे। यह जो कुंडली होती है वो कामकाज को लेकर के कर्म की कुंडली होती है, चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो। यहाँ पे चंद्रमा नीच के होकर के बैठे हुए हैं जो नवम भाव के स्वामी हैं। कभी कभी नौकरी को लेकर के एक लक साथ नहीं देगा। जो यहाँ पे हमें भाग्य की स्थिति अच्छी नज़र आ रही थी, लेकिन जब हम नौकरी को लेकर के भाग्य की बात करेंगे, स्पेसिफिक नौकरी को लेकर के, तो उसमें थोड़ी कमी करेगा ये चंद्रमा। और चंद्रमा का उपाय मैंने जैसे कि लग्न कुंडली के अनुसार भी बताया हुआ है कि इनको चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। यहाँ से भी चंद्रमा का उपाय इनका नज़र आ रहा है। वृश्चिक लग्न है, लग्न एकादश भाव में बैठे हुए हैं, एक अच्छी स्थिति है। शुक्र स्वराशि के बैठे हुए हैं। सूर्य जो दसम भाव के स्वामी होते हैं गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति है। मतलब कामकाज को लेकर के कोई समस्या यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। बस कभी कभी काम में किसी ना किसी प्रकार से मन जो है उसकी स्थिति उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी। एक कह सकते हैं हम कि मन का लगाव काम को लेकर के, उसमें थोड़ा ये चंद्रमा कमी करेगा। हालांकि चंद्रमा जो है यहाँ पे एक तरीके से अस्त नहीं है, मतलब अमावस्या के आसपास के चंद्रमा नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे नीच के हो रखे हैं, तो कामकाज को लेकर के थोड़ा मानसिक संतुष्टि को लेकर के कमी करेंगे। और दशमांश कुंडली कामकाज को लेकर के ऑलमोस्ट अच्छी स्थिति नज़र आ रही है। होरा कुंडली पर चलते हैं। होरा कुंडली कर्क लगन का है। ऐसे व्यक्ति को अपने पितर के लिए समय समय पर कोई ना कोई कार्य करते रहना चाहिए, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। और अगर आपको मैं बताऊं यहाँ पर, तो आप यहाँ पे देखेंगे चंद्रमा यहाँ पे नीच की ओर रखे हैं। जो चंद्रमा इस लग्न कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं, यहाँ पे नीच की ओर के, यहाँ से फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बहुत फ्रीडम को लेकर के, हालांकि कुंडली में ये राजयोग जो बना हुआ है, जो एकादश भाव के स्वामी है वो लग्न में ही बैठे हुए हैं। एकादश भाव पर चार ग्रहों की दृष्टि जा रही है, पाँचवें यहाँ पे से दृष्टि जा रही है। तो अर्निंग को लेकर के समस्या नहीं है, लेकिन कभी कभी फाइनेंशियली फ्रीडम उसको लेकर के समस्या आएगी बीच बीच में, क्योंकि यहाँ पे जो द्वितीय भाव जो धन का स्थान है उसका स्वामी दशमांश कुंडली में भी नीच का हो रखा है, नवमांश कुंडली में भी नीच का हो रखा है। तो धन को लेकर के थोड़ा एक बैंक बैलेंस बनाने को लेकर के, मतलब बैंक बैलेंस बनाने को लेकर के थोड़ी दिक्कतें आएंगी। साथ ही साथ जब यहाँ पे लग्न कुंडली के द्वितीय भाव से हम पितर संपत्ति, मतलब जो हमारे पूर्वजों की संपत्ति होती है उसका भी विचार किया जाता है। हमारे जो पुराने जो हमारे कागज पत्र रहते हैं, जो हमारे प्रॉपर्टी के कागज पत्र रहते हैं, उसको लेकर के भी ये भाव है। तो इस भाव में शनि बैठे हुए हैं। इस भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में नीच का हो रखा है, दशमांश कुंडली में भी नीच का हो रखा है। तो मैं इनको ये कहूँगा कि आपकी जो पूर्वजों की संपत्ति होगी उसको लेकर के आपको खास ख्याल रखना है। समय समय पर उसका जाँच पड़ताल उनकी करते रहा करिए और चंद्रमा का उपाय करिए। तो ये आपके लिए पूर्वजों की संपत्ति को लेकर के एक अच्छा योग रहेगा। आपके पास किसी प्रकार के घर गाड़ी के जो पेपर होते हैं उनका भी खास ख्याल रखना है। आपके जो कागज पत्र होते हैं, कागज पत्र चाहे वो घर गाड़ी के ही नहीं, किसी पर, जैसे मान लीजिए आपने स्कूल किया होगा, कॉलेज की डिग्री की होगी, तो उस प्रकार के कागज पत्र भी है कि ये पूरा ऑल ओवर देखा जाए तो सभी प्रकार के कागज पत्र जो हमारे एक तरीके से जो हमारे पास वो रहते हैं, जितने भी डिग्री रहती है, उन सब को लेकर के आपको अपने कागज का, अपने रिपोर्ट का, इन सब का ध्यान रखना है। नहीं तो उसको लेकर के कभी कभी खो जाने वाली स्थिति या किसी प्रकार से उसका नुकसान हो गया, चाहे एक हम कह सकते हैं जैसे कभी चूहे ने या फिर किसी न किसी प्रकार से नुकसान हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना है विशेष। होरा कुंडली कर्क लग्न की है। पितर के लिए इनको टाइम पे अपना एक योगदान देते रहना चाहिए। जैसे अभी पितर पक्ष भी चल रहा है, तो किसी न किसी प्रकार से उनके लिए तर्पण इत्यादि का कार्य करते रहना चाहिए। लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं, तो देवताओं के लिए, मतलब पितर और देवता दोनों के लिए ही अपने धन का उपयोग करते हैं, मतलब कि अपना धन लगाना चाहिए, तो धन की स्थिति अच्छी रहेगी। और हालांकि यहाँ पे जो होरा कुंडली का है उसके स्वामी द्वितीय भाव में सिंह राशि में बैठे हुए, इस भाव में जो उच्च का ग्रह होता है वो भी, तो यहाँ से भी थोड़ा फाइनेंशियली फ्रीडम को लेकर के यहाँ पे थोड़ी स्थिति कमज़ोर नज़र आ रही है। पर पितर की थोड़ी सेवा करेंगे और चंद्रमा का उपाय करेंगे, इस भाव का जो स्वामी है जो नीच का हो रखा है, तो एक स्थिति अच्छी रहेगी।
चतुर्थांश कुंडली से हम भाग्य का विचार करते हैं, क्योंकि लग्न कुंडली में भाग्य का अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन जब दशमांश कुंडली पर हम भाग्य के चलते हैं तो इस भाव में चंद्रमा नीच का हो रखा है और ये इस भाव का स्वामी, तो यहाँ से कमज़ोर स्थिति नज़र आ रही है। लेकिन चतुर्थांश कुंडली पे देखेंगे तो गुरु स्वराशि के बैठे हुए हैं, ये एक अच्छी स्थिति है। जो चतुर्थांश कुंडली में ये मुख्य रूप से भाग्य के लिए देखी जाती है, कुंडली भाग्य के लिए या घर गाड़ी संपत्ति के लिए देखा जाता है। तो ये कुंडली बहुत सुंदर बनी हुई है। इस भाव में जो भाग्य का स्वामी है सूर्य है, वो भी उच्च के बैठे हुए हैं। लग्न कुंडली में जो आपके भाग्य के स्वामी होते हैं शनि, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं कर्क राशि के, वह भी चतुर्थांश कुंडली में उच्च के बैठे हुए हैं, तुला राशि के बैठे हुए हैं उच्च के। तो यहाँ से भाग्य का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो भाग्य का सुख मिल जाएगा, घर गाड़ी का सुख मिल जाएगा, परिवार का सुख मिल जाएगा। अष्टक वर्ग पे चलते हैं। अष्टक वर्ग में के लग्न में यहाँ पे एवरेज पॉइंट जो होता है वो 28 ही होता है। लग्न में 28 पॉइंट बना हुआ है, ये एक अच्छी स्थिति नज़र आ रही है। द्वितीय भाव पे 30 नंबर मिले हुए हैं, ये भी एक अच्छी स्थिति है। यहाँ आप देखेंगे जो मुझे लग्न कुंडली से कमज़ोर स्थिति नज़र आ रही थी, एक तो शनि बैठे हुए हैं और ऊपर से जो इस भाव का स्वामी है यहाँ पे कमज़ोर हो रखा है, नवमांश कुंडली में नीच का हो रखा है, दशमांश कुंडली में भी नीच का हो रखा है। तो वहीं अष्टक वर्ग कुंडली में यहाँ पे 30 पॉइंट मिले हुए हैं, मतलब बैंक बैलेंस बना लेंगे। और साथ ही साथ यहाँ अर्निंग को लेकर के देखा जाए तो यहाँ पे भी 30 पॉइंट है, यहाँ पे कामकाज को लेकर के 35 पॉइंट मिले हुए हैं। और अगर कर्ज की यहाँ ये भाव जो होता है कर्ज का होता है, और इस भाव में भी देखेंगे तो यहाँ का जो कर्ज का स्वामी है वो लग्न में ही बैठा हुआ है। तो जो यहाँ से हमें लग्न कुंडली से और नवमांश कुंडली से थोड़ी बहुत परेशानी नज़र आ रही थी, अष्टक वर्ग कुंडली में उसकी पूर्ति हो गई है। मतलब कि बैंक बैलेंस एक क्रिएट हो जाएगा। थोड़ी बहुत समस्या आएगी क्योंकि कुंडली में कंडीशन कमज़ोर है, तो समस्या तो आएगी थोड़ी बहुत, लेकिन उतनी ज़्यादा गंभीर रूप से नहीं आने वाली है। एक ये होता है कि फाइनेंशियली सर पकड़ के बैठना पड़े, वैसी कंडीशन नहीं रहेगी। इसमें 30 पॉइंट बने हुए हैं, अच्छी स्थिति है। इसमें 37 पॉइंट बने हुए हैं, ये भी एक अच्छी स्थिति है। इसमें अब 24 पॉइंट हमें मिले हैं, यहाँ पे पॉइंट हमें कम नज़र आ रहे हैं इस भाव में। जो यहाँ से हमें घर गाड़ी के सुख को लेकर के अच्छी स्थिति नज़र आ रही थी, वो यहाँ पे 24 पॉइंट मिले हुए हैं। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्थिति ठीक ठाक रहेगी। और अगर मैंने जो बताया कि पूर्वजों की संपत्ति को लेकर के, तो वो हालांकि इनसे मेरी कोई स्पेसिफिक किसी क्वेश्चन को लेकर के बात नहीं हुई है। इनको मैं जानता हूँ, काफ़ी लंबे टाइम से जानता हूँ, तो बहुत कुछ जानता हूँ मैं कामकाज को लेकर के, जो उन्होंने पहले स्ट्रगल वगैरह देखा हुआ है। तो ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं है इनका, लेकिन जो मुझे स्थिति नज़र आ रही है कुंडली में उसका मैं बता देता हूँ। तो संपत्ति का इनको खास ध्यान रखना पड़ेगा। किसी प्रकार के प्रॉपर्टी के जो कागज़ इत्यादि होते हैं, गाड़ी के कागज़ होते हैं आपके, इन सब का ध्यान रखना होगा। तो ये एक अच्छी स्थिति, इसमें 24 पॉइंट नज़र आ रहे हैं। ये संतान भाव है, बुद्धि का भाव है। यहाँ से स्मरण शक्ति, याददाश्त की शक्ति, कोई विचार, यहाँ पे 24 पॉइंट नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ जब हमने लग्न कुंडली को देखा तो लग्न कुंडली में भी यहाँ पे दोष बना हुआ है। तो बुद्धि कभी कभी, मतलब दिमाग का स्तब्ध हो जाना, मतलब कि दिमाग का कभी एकदम से कभी कभी ऐसी स्थिति कि कई बार कुछ समझ नहीं आ रहा है, कई बार कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ जाना, ये यहाँ से नज़र आ रही है। वहीं यहाँ पे अष्टक वर्ग कुंडली में भी नज़र आ रहा है। तो मेडिटेशन करने के लिए मैं इनको कहूँगा, हालांकि ये आंखें बंद करेंगे। जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा दूषित हो रखे हैं, तो ये आंखें बंद करेंगे तो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो एक त्राटक योग होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो मेडिटेशन करना इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जिससे मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से इनको शांति मिले। क्योंकि सूर्य चंद्रमा, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष ज़्यादा रहता है। क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है, मतलब आत्मबल, चंद्रमा हमारा मन है, मतलब मनोबल। तो सूर्य आत्मबल और मनोबल कमज़ोर हो रखा है यहाँ पे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जब जीवन में संघर्ष आता है, चैलेंजेस आता है, तो व्यक्ति कई बार उस संघर्ष को, चैलेंजेस को झेलने में उतना सक्षम नहीं हो पाता है। ये सूर्य चंद्रमा का दूषित होना व्यक्ति कभी कभी, क्योंकि मैंने ऐसी कुंडलियाँ देखी हुई है और उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, सूर्य चंद्रमा जब कुंडली में दूषित होते हैं तो व्यक्ति के मन में कभी कभी नेगेटिव थॉट्स इतने आ जाते हैं, नेगेटिव व्यक्ति कभी इतना हो जाता है कि कई बार जीवन में आत्महत्या करने की भी इच्छा जागृत हो जाती है। चंद्रमा तो हालांकि इनके जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति ना आए, लेकिन इस प्रकार की स्थिति बनती है। यहाँ पे चलते हैं छठे भाव पे 25 पॉइंट है। ये एक अच्छी स्थिति है क्योंकि कर्ज का भाव है, चैलेंजेस का भाव है
और लग्न में 28 पॉइंट बने हुए हैं, तो इसमें कम पॉइंट है, एक अच्छी स्थिति है। ये कर्ज का भाव है, यहाँ पे 30 पॉइंट बने हुए हैं, इसमें कम पॉइंट बने हुए हैं, ये एक अच्छी स्थिति है। इसमें 29 पॉइंट बने हुए हैं और इसमें 28 पॉइंट बने हुए हैं। तो वाइफ का प्रभाव, कई बार वाइफ का प्रभाव जीवन पे अधिक रहता है, मतलब कि वाइफ का कहना मानना या वाइफ के अनुसार बहुत सी इच्छाओं, मतलब कि अपने अनुसार वाइफ का प्रभाव अधिक रहना, उस प्रकार की स्थिति नज़र आ रही है। अष्टम भाव में 27 पॉइंट बने हुए हैं, एक अच्छी स्थिति है। यहाँ पे 26 पॉइंट बने हुए हैं। अब यहाँ पे 26 पॉइंट बने हुए हैं, यहाँ से जो हमें भाग्य का एक अच्छा दिख रहा था, गुरु जो भाग्य उसको देख रहे हैं और ये भाग्य द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ से भी थोड़ी 26 पॉइंट हमें कम नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे 35 पॉइंट बने हुए काम काज को लेकर के बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पे 30 पॉइंट बने हुए अर्निंग को लेकर के, इच्छाओं पूर्ति को लेकर के एक अच्छी स्थिति है। यहाँ पे 22 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। अष्टक वर्ग का यहाँ पे हो गया है। अब इनके दशा अंतरदशा पे चलते हैं थोड़ा सा हम। यहाँ देख लेते हैं, महादशा भी करंट में शनि की चल रही है। शनि इस कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, जो अष्टम के नवम के स्वामी हैं। मतलब यहाँ पे भाग्य और थोड़ा चैलेंजेस भी आएंगे स्वास्थ्य को लेकर के बीच बीच में, और साथ ही साथ नवम भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का भी अच्छा साथ मिल जाएगा। शनि में मंगल जो चले थे वो 14 दिसंबर 2024 तक, ये इनका टाइम पीरियड काफ़ी संघर्ष का था। और मैं इनको बता देता हूँ कि जब जिस टाइम पे इनके प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंजेस आए थे, उस टाइम पे राहु केतु का गोचर इन दोनों भावों में चल रहा था। केतु महाराज यहाँ पे बैठे हुए थे और राहु महाराज यहाँ पे बैठे हुए थे उस टाइम पर। और जो इस भाव का स्वामी है गुरु, वह भी एकादश भाव में, जब भी किसी भाव का स्वामी एकादश भाव में छठे भाव में जाता है, आठवें में जाता है, एकादश भाव में, तो उस भाव को लेके चैलेंजेस देता है। तो उस टाइम का जो गोचर का टाइम था, जब इन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस देखे थे और जॉब वगैरह इन्होंने छोड़ दिया था उस टाइम पर, तो उस टाइम पर एक तो राहु केतु इस भाव में गोचर कर रहे थे, ऊपर से जो इस भाव का स्वामी है, जो इस भाव को थोड़ा संभालेगा, वह भी एकादश भाव में चला गया था। तो ये थोड़ा संघर्ष ज़्यादा हो गया था इनके लिए। और ऐसे में जो दशाएं थी वो भी सपोर्टिव नहीं थी। शनि में मंगल की महादशा में अंतरदशा मंगल की आ जाए तो ये भी चैलेंजेस देता है। साथ ही साथ इस कुंडली के लिए आप देखेंगे मंगल जो है वो मारक ग्रह भी है, तो मारक ग्रह की महादशा अंतरदशा आना, ऐसे में गोचर को लेकर के, कामकाज को लेकर के समस्याएं दिखना, तो इस प्रकार की स्थिति नज़र आ रही है। मतलब 2024 के लास्ट तक 2025 के गुरु का गोचर और राहु केतु का गोचर अभी रिसेंटली मई के आसपास बदला है, तो अब इस प्रकार की समस्या नहीं है। बाकी अभी करंट में शनि में राहु की अंतर्दशा चल रही है, जो अभी चलेगा 20 अक्टूबर 2027 तक। 20 अक्टूबर 2027 तक शनि में राहु की अंतर्दशा चलेगी। शनि राहु प्रोफेशनल लाइफ में तो दिक्कतें नहीं देंगे ये दोनों, लेकिन ये स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं देंगे, क्योंकि शनि भी इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, जहाँ से रोग का विचार किया जाता है। और गुरु जो राहु है वह भी अच्छी स्थिति में नहीं बना बैठे हुए हैं, एक दोष बना के बैठे हुए हैं। अच्छा, इस भाव में राहु जो होते हैं ना, वो पढ़ाई लिखाई को भी लेकर के बाधा देते हैं। कभी व्यक्ति के बीच में पढ़ाई छूट जाए या पढ़ाई को लेकर के बाधाएं आए, उस प्रकार की स्थिति भी नज़र आती है। तो हालांकि इन सब पे मेरी कभी इनसे चर्चा हुई नहीं है, पर जो कुंडली में है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो राहु, अगर कोई बच्चा होता है, उसकी उम्र होती है 20-22 की उम्र की या 15-20 की उम्र की, और वो पढ़ाई कर रहा होता है, ऐसे में राहु त्रिकोण में बैठे हुए लग्न पंचम और नवम में बैठते हैं और गुरु भी पीड़ित हो रखा हो, तो ऐसे में पढ़ाई में बाधा आती है। तो गुरु तो इस कुंडली में पीड़ित नहीं है, पर राहु किसी न किसी प्रकार से पढ़ाई को लेकर के बाधाएं देते हैं इस भाव में बैठ करके। अभी करंट में शनि में राहु की चल रही है, तो स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान देना है इन्हें, लेकिन बाकी वैसे कोई चैलेंजेस खास नहीं आएंगे, मतलब प्रोफेशनल लाइफ को चैलेंजेस वगैरह नहीं आएंगे। और ये चलने वाला है 2027 के अक्टूबर तक। अच्छा, इसमें अभी मैं एक बोनस पॉइंट भी बताने वाला हूँ। बाकी गोचर में मैंने गुरु शनि राहु केतु को लिया है। इन चारों ग्रहों को इसलिए लिया है क्योंकि इनका गोचर टाइम जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है। बाकी ग्रहों का 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगभग इसी के आसपास इनका गोचर बदलता है, लेकिन गुरु राहु केतु लगभग 1 साल के आसपास, 13 महीने के आसपास, शनि लगभग 2.5 साल के आसपास रहते हैं। तो इनका गोचर मैं बता देता हूँ। अभी करंट में गुरु का गोचर लग्न में ही चल रहा है, शनि का गोचर दशम भाव में चल रहा है। ये एक अच्छी स्थिति है शनि के लिए भी, क्योंकि शनि यहाँ पर अष्टमेश भी है, लेकिन नवमेश होकर के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि यहाँ पे अच्छा फल देंगे। गुरु यहाँ पे लग्न में बैठे हुए हैं, जो यहाँ से पंचम भाव को देख रहे हैं। अगर स्वास्थ्य को लेकर, मतलब पेट को लेकर कोई समस्या आ रही है, तो उस टाइम पर गुरु इसमें जो प्रभाव बना हुआ है, जो दोष बना हुआ है, उसको लेकर के कमी करेंगे। साथ साथ गुरु की दृष्टि जा रही है बुध के ऊपर, तो याददाश्त की शक्ति, बुध की स्थिति,
मतलब बुद्धि वाणी का विचार अच्छे से करना, उसकी स्थिति नज़र आ रही है। यहाँ से गुरु सप्तम भाव को देख रहे हैं। अगर विवाह या पत्नी से किसी प्रकार का, पति पत्नी के बीच किसी प्रकार का मन मुटाव है, तो गुरु यहाँ पे दृष्टि पर इस भाव को लेकर के अच्छा फल देंगे। मतलब कि जो अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही होगी तो उसको में कमी लेकर के आएंगे। गुरु इस भाव में बैठ करके नवम भाव को भी देख रहे हैं, क्योंकि गुरु के पास 3 दृष्टि है। पंचम जो यहाँ से 5वें घर को इसको देखेंगे, यहाँ से सप्तम, यहाँ से नवम। तो संतान को लेकर के पेट की समस्या, किसी प्रकार का कुछ, या कोई ओवर थिंकिंग वगैरह हो रहा होगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे दूषित है, तो उसको लेकर के कमी करेंगे गुरु। यहाँ से वैवाहिक जीवन को देख रहे हैं, ये एक अच्छी स्थिति है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो नवम भाव है, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है, मतलब भाग्य का साथ मिलेगा। शनि का गोचर इस भाव में, शनि यहाँ से तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा धन खर्च करवाने की स्थिति लेकर के आएंगे। साथ ही साथ शनि के पास सप्तम दृष्टि है, तो इस भाव से देख रहे हैं यहाँ पे, तो कभी कभी पारिवारिक में थोड़ा एक माहौल में थोड़ा उदासीनता लेकर के आ सकते हैं। और शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पर जा रही है धनु राशि के ऊपर, तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। गुरु की राशि को शनि कोई खास नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। अब राहु केतु की बात करें तो राहु केतु का गोचर अभी यहाँ पर चल रहा है, केतु महाराज यहाँ पर चल रहे हैं, राहु यहाँ पर चल रहे हैं। तो राहु केतु का गोचर भी इस कुंडली के लिए अच्छा है, यहाँ पे परेशानी की स्थिति नहीं नज़र आ रही है। मतलब गोचर देखा जाए तो इनके लिए अच्छा है। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि मैं इनको एक बोनस पॉइंट बताऊँगा। बोनस पॉइंट है इनके नौकरी में इंक्रीमेंट या प्रमोशन को लेकर के। तो गुरु का गोचर अभी करंट में यहाँ पे चल रहा है, और अभी थोड़े दिनों में लगभग अक्टूबर हाफ से लेकर के नवंबर के आसपास तक, लगभग 1.5-2 महीने तक गुरु कर्क राशि में अपने चले जाएंगे। गुरु यहाँ पे कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे, और उच्च के होने के बाद वो अपनी 9वीं दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे, जहाँ पे वो स्वयं बैठे हुए हैं जन्म से। ये गोचर में जाएंगे, यहाँ पे जन्म से बैठे हुए हैं, मतलब जब इनका जन्म हुआ था तब गुरु यहाँ पे बैठे हुए थे। तो गुरु जब गोचर से यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से 9वीं दृष्टि से इस भाव को देखेंगे। कैसे? तो यहाँ से 7, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 9, तो 9वीं दृष्टि से इस भाव को देखेंगे। तो इस ये जो 2 महीने का गोचर काल होगा गुरु का, तो उसको लेकर के हम ये कह सकते हैं किसी ना किसी प्रकार से इंक्रीमेंट, या अगर नौकरी में किसी प्रकार का कोई संघर्ष या किसी प्रकार का वाद विवाद चल रहा होगा, तो उसको लेकर के गुरु उसकी स्थिति को अच्छा बनाएंगे। और ये इस टाइम पे कुछ इंक्रीमेंट या नौकरी को लेकर के कुछ एक अच्छी स्थिति बना सकते हैं, क्योंकि इस भाव का स्वामी भी गुरु उच्च का होगा धन स्थान पर, और यहाँ से अपने भाव को देखेगा भी। तो एक नौकरी में प्रमोशन या इंक्रीमेंट का टाइम इनका आ गया है। या तो ये इस टाइम पे गोचर में गुरु अपना दे देंगे, या फिर जब 2026 में गुरु एक लंबे टाइम के लिए जब कर्क राशि में गोचर करेंगे, तब तो इनका प्रमोशन और इंक्रीमेंट करवाएंगे ही। मतलब कि गुरु 2026 में जून के अराउंड यहाँ पे इस राशि में चले जाएंगे, तब भी इस भाव को देखेंगे। और अभी 2025 में अक्टूबर और नवंबर के बीच में लगभग 1.5-2 महीने के लिए रहने वाले हैं, तो इस भाव को तब भी देखेंगे यहाँ पे। तो अभी इस टाइम पर भी इनका कुछ इंक्रीमेंट या नौकरी को लेकर के कुछ अच्छी खबर इनको मिल सकती है। तो ये इनका बोनस पॉइंट हो गया। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अगर आप भी अपनी कुंडली का संपूर्ण फलादेश करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है आचार्य दीपक झा, और जो मेरा कॉन्टैक्ट है वो मैं आपको इन सब डिटेल में आपको दे दूँगा। धन्यवाद।